अलावा एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े कैसे रहे उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने कल फिर एक बार भारतीय बाजारों के कैश मार्केट में बिकवाली की। करीब 2400 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 1600 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1700 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 18,400 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 1670 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस यहां पर करीब 315 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। पिछले कुछ दिनों से एफआईआई भारतीय बाजारों में बिकवाली कर रहे हैं और वो ट्रेंड कल भी कंटिन्यू होता हुआ ही नजर आया। इसके अलावा एफएनओ बैन की बात करें तो याद रखें मन्नपुरम फाइनेंस ये एक स्टॉक है जो एफएनओ बैन में रहेगा आज के सत्र में। पिछले कुछ दिनों से एफएनओ बैन में रहा है लेकिन आज भी यहां पर नजर रखें। और इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोल्ड फाइनेंसर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस भी निकाली है। नॉर्म्स स्ट्रिक्ट करने की अप्रूवल निकल कर आई है। तो इस खबर के चलते मन्नपुरम फाइनेंस इस स्टॉक पर भी नजर रहेगी, लेकिन एफएनओ बैन में भी ये स्टॉक रहेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों की तेजी क्या वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी? कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए? पूरी रणनीति के साथ हमारे साथ डिम्पी अब जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी की बात करें तो 2 दिनों में करीब 450 अंकों की तेजी दिखी है। अब किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? हालांकि गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो आज कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट ने ये टेक्निकल बाउंस की तरह मार्केट ने प्ले किया है और बहुत ही अच्छे से 22,000 के लेवल को प्रोटेक्ट किया है। देखो, खतरा तो भी टला नहीं है। ये आप भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का रुख नहीं बदला, ना ही एफआईज इंडिया में वापस लौट के आए हैं, ना ही ऐसा कोई और पॉइंट हुआ जिसकी वजह से पहले बाजार गिर रहा था एक ठीक हो रहा है उससे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से बाजार रुका है। वो जो कुछ हुआ है ना, वो ये हुआ है कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो गया था मार्केट और उसके बाद एक टेक्निकल पुल बैक आना था। हर सेशन बैक टू बैक टूटेंगे, 5 महीने बैक टू बैक टूटेंगे, तो नए रिकॉर्ड्स भी टूटे। नए रिकॉर्ड्स टूटने के बाद मार्केट ने एक टेक्निकल पुल बैक देना था। अगर आप देखें तो जिस हिसाब से हम टूटे हैं या जिस हिसाब से हम पहले भी टूटते थे, तो अगर उसकी पॉइंट से हम रिकवरी करने पे आ जाए ना तो उसका 50% भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मार्च सीरीज का फर्स्ट डे चेक करेंगे, फ्राइडे वाले दिन, उस दिन करीब निफ्टी अपने आप में 460 पॉइंट टूटा था। अभी आप देखोगे पिछले 2 दिन से पुल बैक हो रहा है मार्केट के अंदर और उसको हम पुल बैक भी बोल रहे हैं। और वो जो पुल बैक हो रहा है मार्केट के अंदर, वो 2 दिन में 460 पॉइंट आए हैं। कहने का मतलब ये है कि पेस जो है ना रिकवरी की, वो बहुत फास्ट नहीं है। द रीजन इज बिंग, एक तो इसके पीछे शॉर्ट कवरिंग है, दूसरा इसके पीछे कोई मैक्रो ट्रिगर्स का सपोर्ट नहीं है। ये बिना मैक्रो ट्रिगर सपोर्ट के टेक्निकल पुल बैक है, इसलिए स्लो है, थोड़ा कम है। नहीं तो अभी तक तो इसको 23,000 तक आ जाना चाहिए था। बट एनी हाउ, अभी क्या करना चाहिए या कल क्या हुआ है? देखिए, कल निफ्टी के अंदर कुछ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है, थोड़ी बहुत, हाँ, ज्यादा नहीं तो क्वांटम में, पर फ्रेश लॉन्ग बनी है। मार्केट में अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, लेकिन एक नॉच का सपोर्ट मार्केट के अंदर और अच्छे से क्रिएट हो गया। अब 22,000 आपका सपोर्ट नंबर 2 है, इसको S2 बोलेंगे, और S1 यानी कि सपोर्ट नंबर 1 हो गया। अब 22,300 मार्केट को अगर स्विंग लेना है तो 200-250 पॉइंट की स्विंग की जगह बना दी है बाजार ने कि आपको स्विंग करना है, आपको तोड़ना है या कुछ और करना है तो आप कर सकते हो। तो 22,300 पहला सपोर्ट, 22,000 अब आपका दूसरा सपोर्ट है। क्या हमको वापस ये बात मान लेनी चाहिए कि 22,000 पक्के वाला सपोर्ट है? देखो, अभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अभी आपने एक चौकी और जीतनी है, उसके बाद मान लेना कि हाँ 22,000 अब नहीं टूटेगा। वो है 22,800। एक बार वो अचीव हो जाएगा तो फिर आप ये बात कंफर्म समझ लीजिएगा, 22,000 अब जल्दी जल्दी ब्रेक नहीं होगा। तो फिलहाल आपका रेजिस्टेंस भी सामने खड़े हैं 22,700 और 800। और इस 22,800 की मैं बात बोल रहा हूँ ना आशीषा, ये टफ रेजिस्टेंस है, ना केवल एक टफ रेजिस्टेंस है। मैं इसको एक लाइन में डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये आप ऐसे सोच लीजिए, लक्ष्मण रेखा है, उस पार तेजी है और इस पार मंदी है वापिस से। तो आप 22,800 को पार करने पे ही तेजी वाली टेरिटरी के अंदर लौटेंगे। टिल अभी भी हम मंदी वाली ही टेरिटरी में घूम रहे हैं, बस थोड़ा एक टेक्निकल पुल बैक मिल रहा है। आते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। यहाँ पे थर्ड डे है जब शॉर्ट कवरिंग हुई है। कल के सेशन में भी करीब 5% का ओपन इंटरेस्ट घट गया और शॉर्ट कवरिंग हुई है। कहने का मेरे मतलब सिर्फ यही है कि शॉर्ट्स जो सिस्टम में थे, स्पेशली इन द बैंक निफ्टी, वो काफी हद तक स्क्वीज हुए हैं। इसलिए कल भी आप देख रहे थे कि कल पुश बैक इसको बहुत स्ट्रांगली मिल रहा था, जबकि निफ्टी टिकाए हुए था करीब 200 पॉइंट के आसपास, लेकिन बैंक निफ्टी बार बार स्विंग मार रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था। द रीजन इज बीइंग क्योंकि सिस्टम में शॉर्ट स्क्वीजिंग काफी हुई है।
अब फ्रेश लॉन्ग की रिक्वायरमेंट है, बैंक निफ्टी को बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन लेवल्स अच्छे से पार किए हुए हैं, इसलिए 48,000 आपका बेस है, ये S2 बनेगा, 48,300 आपका S1 यानी कि सपोर्ट नंबर 1 है, और अगर आप पुल बैक देखेंगे तो पहले 48,800 फिर 49,000 आपका सपोर्ट बनेगा, 49,200 भी आप काउंट कर सकते हैं क्योंकि वहां पे 20 दिन की मूविंग एवरेज पहले से ही अवेलेबल है। तो आपको कोई एग्रेशन नहीं करना, कोई डिप्रेशन नहीं करना, कोई एवरेज नहीं करना, कुछ नहीं करना, जो ले रखा है बाय राइट एंड सिट टाइट वाले फॉर्मूले पे चलते जाओ। और दूसरा, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, जो हो रहा है मार्केट अपने हिसाब से हील कर रहा है और उसको हील होने दो, ये स्विंग्स बढ़ेंगे आगे चल के, बट आप घबराइएगा नहीं। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। निफ्टी पर 22,300 और 22,000 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे, वही 22,700 और 22,800 ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी होगी। और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 48,000 और 48,300 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स और 48,800 से 49,200 ये दोनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन याद रखें पिछले 2 दिनों में निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी दिखी है, करीब 450 अंकों की, और बैंक निफ्टी की बात करें तो 3 दिनों से लगातार हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन गिफ्ट निफ्टी से कमज़ोर ओपनिंग के संकेत आज भी निकल के बढ़ते हैं। और कुणाल परार जो वाइस प्रेसिडेंट है टेक्निकल रिसर्च चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के, हम तक जुड़ नहीं पाए लेकिन उन्होंने अपने कॉल्स हम तक ज़रूर भेजे हैं। ICICI बैंक बैंकिंग सेक्टर से ये एक स्टॉक जहां पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। 1205 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह, 1235 1235 से 1250 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो ICICI बैंक इस स्टॉक पर खरीदारी की राय 1205 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज सर, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले कच्चे तेल की ही बात करेंगे। हाँ, आज के सत्र में थोड़ी सी तेजी दिखी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात करें तो याद रखें कच्चे तेल में भारी गिरावट दिखी है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $70 पर बैरल के नीचे फिसलता हुआ। कई सारे रीजंस है। ओपेक प्लस ने सप्लाई बढ़ाने की बात की है, 2 लाख बैरल्स पर डे के हिसाब से सप्लाई बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। डिमांड सप्लाई मिसमैच होने की संभावना है, जिसके चलते कच्चे तेल के दाम इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में ही नहीं, फरवरी 1 से अब तक देखें तो करीब 8% की गिरावट कच्चे तेल के दामों में दिखी है। और ओपेक प्लस के अलावा ग्लोबल टैरिफ वॉर के चलते डिमांड की चिंताएं हैं, जिसके चलते कच्चे तेल में WTI क्रूड की ही बात करें तो $66 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ। वही ब्रेंट क्रूड में भी भारी गिरावट दिखी है। अनुज सर, गुड मॉर्निंग। क्या आप हमें बता सकते हैं कच्चे तेल में किस तरह की रणनीति होगी और कौन से लेवल्स पर भारी गिरावट के बाद अब हमें नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, सप्लाईज बढ़ने की वजह से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। हमें लगता है कि आज भी एक सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी, क्रूड में करीबन 5850 के आसपास बिकवाली करें, स्टॉप लॉस 5935 का लगाएं। टारगेट लग रहा है कि नीचे 5720 तक देखने को मिल सकता है। कल भी हमने एक हायर लेवल से गिरावट आती हुई देखी थी, आज भी लग रहा है कि भावों में सेलिंग प्रेशर रहेगा, तो सेल ऑन लगते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया क्रूड ऑयल पर बिकवाली की राय यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन अनुज सर, इसके अलावा सोने और चांदी पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, कल चांदी में हमने अच्छी खासी रिकवरी आती हुई देखी थी। हालांकि गोल्ड फ्लैट था, तो हमें लगता है कि चांदी में अगेन एक पॉजिटिव ट्रेंड आ सकता है। तो सिल्वर के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, करीबन 97,850 के अराउंड में खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 97,200 का लगाएं। टारगेट लग रहा है कि 98,900 तक देखने को मिल सकता है। तो सिल्वर हमें लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है खरीदारी करने के लिए। निचले स्तर मिले, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो ये नजरिया सोने और चांदी पर खरीदारी की राय। और इसके अलावा बेस मेटल्स, चाइना में भी काफ़ी कुछ हो रहा है, स्पेशली फेरस साइड पर स्टील मिल्स को प्रोडक्शन कट करने की सलाह दी गई है। लेकिन ऐसे में बेस मेटल्स, इंडस्ट्रियल मेटल्स, यहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? कॉपर में हमने एक अच्छी खासी मोमेंटम आते हुए देखा था। कल बेस मेटल सभी पॉजिटिव रहे थे। हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी पॉजिटिविटी रह सकती है। तो कॉपर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, करीबन 882 में खरीदारी करें,
स्टॉप लॉस 878 का लगाएं, टारगेट 894 तक दिखने को मिल सकता है। तो बेस मेटल्स में कॉपर में खरीदारी का बना सकते हैं। कॉपर पर खरीदारी करने की सलाह 894 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ आज सुबह जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति देने के लिए।